Good morning to all of you. Previous days you have learnt Gillu, that is written by Mahadevi Verma. As you know, that says a romantic poet in Hindi literature. Now his story Gillu is the representative of an एनिमल. गिल्लू रियली इज ए लिटिल क्रिएचर. वास्तव में गिल्लू क्या है? एक छोटी सी जीव है और उसका जो शरारतीपन था, उनकी जो आँखें थी, ये सब आप देख चुके थे. एंड आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन बाय द राइटर. नाउ हियर in this part you have to learn how Gillu survived his life in the house of Mahadevi Verma under his care. Now see in page 27, fourth paragraph, a transformation from proper to a common to proper noun followed and we started calling him Gillu. I hung a light weight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. For 2 years this was Gillu's abode. As you know that abode means ठहरने का जगह, ठहरने का जगह या रहने का जगह जिसको आप बोलते हो. All are pleasantly astonished at his antics and intellect. A transformation, एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव हुआ. फ्रॉम कॉमन टू प्रोपर नाउन. कॉमन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से प्रोपर नाउन यानी एक जाति से उसे प्रोपर नाउन यानी उसका कहने का मतलब विशिष्ट नाम दिया गया. और ये जो प्रोपर नाउन दिया गया एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम, और क्या दिया गया नाम? गिल्लू. इसलिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमने उसका नाम दिया गिल्लू. आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट. तो उन्होंने क्या किया? लाइट वेट फ्लावर बास्केट, एक बास्केट जिसमें कि ये फूल बने हुए थे, फूल पत्तियां थी और ये वायर से टंगा हुआ था. इन्होंने टांगी. विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ ए वायर. एक वायर से, तार से विंडो के साथ उसको हैंग किया गया, उसमें वूल दिया गया यानी ऊन. फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज एबोर्ड. और 2 साल के लिए ये गिल्लू का एबोर्ड था यानी गिल्लू के रहने का स्थान हो गया. ऑल वे प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड. सारी जो चीज़ें थी बहुत आश्चर्यजनक था और सब सुखदायक थे. एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट. इनकी बुद्धि की विशिष्टता के साथ. व्हेन आई वुड sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till the time I got up to catch him. On some occasion I used to hold Gillu and put his teeny body in a long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. When I would sit down to write, मीन्स महादेवी वर्मा कहती है कि when I would sit to write, जब हम बैठते थे लिखने के लिए कुछ, he would be seized by such an acute desire. तो उसमें इस तरह से डिजायर, उनकी इच्छा, एक्यूट डिजायर यानी क्यूरियोसिटी जो थी, उनकी इच्छा जो थी वह अट्रैक्ट कर लेती थी हमारे टेंशन को, हमारे ध्यान को आकर्षित करती थी. दैट ही डिवाइज्ड इन नोवेल वे ऑफ डूइंग इट. नोवेल वे इन नए तरीके से करने के लिए हमें एक डिवाइज करता था, यानी वो नए तरीके से कुछ करने के लिए हमें आकर्षित करता था.
ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वेंचर में साहस करना, तो हमारे पैर के पास आने का साहस करती थी। गो स्विफ्टली ऑफ द कर्टन्स, और फिर वहां तेजी से क्या करती थी, वो कर्टन पर स्विफ्टली तेजी से चढ़ जाती थी। और फिर एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, और यहां से जो वह उतरती थी तो ऐसे स्पीड से मानो कि उसका नेक ब्रेक कर जाएगा, यानी इतनी जोर से उतरती थी ऐसा लगता था कि उसका ये गर्दन ये टूट जाएगा। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई वुड गॉट अप टू कैच हिम, और ये जो इनका शरारतीपन था ये तब तक चलते रहता था जब तक कि ये खड़ी नहीं हो जाते उसे पकड़ने के लिए। ऑन सम ओकेजन्स, और कुछ अवसरों पर आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, और उसके बाद ये क्या करती थी, पुट हिज टीनी बॉडी, उसके पकड़कर उनके शरीर को एक इन्वेलप में, एक लिफाफे में उसे ढक बंद कर देती थी। इसी लिफाफे में, इसी तरह के लिफाफे में उसके टीनी बॉडी को, छोटे शरीर को बंद कर देती। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, कभी कभी वह टेबल पर खड़ी हो जाती थी। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से झुकती थी। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, और ऐसे ही स्थिति में झुकी रहती थी फॉर आवर्स, घंटों तक। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आइज, और अपने लाल लाल आंखों से मुझे वॉच करती रहती थी। इन सेकंड पार्ट वी सी has written, when hungry he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. When hungry, hungry means भूखा, when hungry, जब वह भूखा हो जाता था, he would inform me, वह मुझे इन्फॉर्म करती थी, कैसे, by twittering चिक चिक, यानी चिक चिक बोलकर। and after having received some biscuits or काजू, और जब उसे कुछ बिस्किट या काजू मिल जाता था, I wonder with the twittering of चिक चिक, तो मुझे आश्चर्य होता था कि उनका जो ट्विटरिंग है, उनकी जो बोली थी, वह बिल्कुल ही अलग तरीके से वो बोलती थी, जैसे कि व्हाट ट्रांसपेयर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स, जैसे कि उस स्क्विरल, उस गिलहरी और दूसरे स्क्विरल के बीच में, ट्रांसपेयर मतलब होता है वैसी आवाज जो फेफड़े से निकलती है, यानी ऐसा लगता थी वो अपने फेफड़े से आवाज निकालती थी। दैट वेयर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेस्ड विंडो, और जो विंडो थी, जो खिड़कियां थी, उस खिड़कियों पर बने हुए तार, उसके बाहर में जो कुछ स्क्विरल थी वो आपस में वो लोग गप किया करती थी। सीइंग गिल्लू सीटिंग नियर द विंडो, और जब हम देखते थे कि गिल्लू विंडो के पास ही रहती थी, एंड अफेक्शनेटली, और प्रेम से, पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, पियरिंग में टकटकी लगाकर देखना, यानी बाहर के वर्ल्ड को, आउटसाइड वर्ल्ड को, बाहरी संसार को वह टकटकी लगा कर देखा करती थी। एंड मेड मी रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, और ऐसा लगता था कि अब हम उसे फ्री छोड़ दें, ये आवश्यक थी। बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in the corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. By removing some nails, nails means कांटी, तो कुछ कांटी को हटाकर, I made some opening in a corner of the wire mesh, तार से बने हुए वो खिड़की जो थी, इसमें से कुछ कांटी को हटाकर मैंने उसे एक कोना में थोड़ा सा जगह छोड़ा। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट, जिससे कि वह बाहर निकल सके, गिल्लू, एंड थ्रिल्ड, और वह रोमांच, अपने आप में रोमांचित हो सके, और लिबर्टेड, और फिर वे स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। द मोमेंट द रूम वॉज ओपेंड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. Since then, this had become a regular practice. On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. Due to my important papers and letters, क्योंकि माधवी वर्मा हमेशा लिखा करती थी, तो कुछ महत्वपूर्ण कागज और
पत्र भी उनके टेबल पर रहा करता था। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, और ये जब कहीं चली जाती थी एब्सेंस में तो इनका रूम लॉक रहता था, बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब वो कॉलेज से लौट के आती थी और अपने रूम के दरवाजे को खोलती थी, एंड आई स्टेप्ड इन, और जब ये कदम अंदर रखती थी, गिल्लू रश ऑन टू मी, गिल्लू इनकी तरफ दौड़ जाती थी, एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और वह गिल्लू क्या करती थी, उसके हेड यानी माथे से पैर की उंगली, टो मीन्स पैर की उंगली तक वह दौड़ा करती थी। सिंस द उसी समय दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, या मानो कि उसका रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था, यानी जब कभी भी ये कवित्री आती थी, लेखिका आती थी, तो गिल्लू उनके टो से लेकर सर पर चढ़ती थी, उतरती थी। ऑन माई लिविंग रूम, लिविंग LEAVING, लिविंग मीन्स होता है छोड़ना, जब वह रूम छोड़ती थी, रूम से निकलती थी। गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश, तो गिल्लू क्या करती थी, वायर में जो ये जगह बना दिया था निकलने के लिए, उसी से बाहर निकल जाती थी विंडो से। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, और बाहर में जाके जो वृक्ष डालियां जो हुआ करती थी इन वृक्षों पर, इसी पर ये कूदा करती थी और यहाँ उछला करती थी, अपना पूरा जिंदगी यहाँ खुशी से बिताती थी। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। और उसके बाद एक रिमेम्बरेंस चीज़ याद है इसको कि इनके पास सेवरल पेट्स, कई पालतू जानवर थे, चिड़ियाँ थी, एनिमल्स और बर्ड्स था, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद करना, FOND है, तो वे बिल्कुल पसंद करती थी, लेकिन किसी भी चिड़िया को इतना हिम्मत नहीं था, डेयरिंग नहीं था कि इनके प्लेट से कुछ खाए, लेकिन ये खाया करती थी। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. नहीं, जैसे कि आप बच्चे को जो खिलाते हो कि और उनको जो पसंद है और यदि आप नहीं देते हो तो क्या करता है, बच्चा उसे साइड कर देता है। उसी तरह से ये गिल्लू जो थी कि गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू उन सारे एनिमल से अलग था। द मोमेंट आई वुड रीच, और वह क्षण जब मुझे पहुंचना था, द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम समझते हो ना, खाने का जो टेबल है, वहाँ जब पहुंचा करती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से इमर्ज कर जाती थी, इमर्ज मीन्स निकलना, खिड़की से अंदर वो आती थी। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल, और कोर्टयार्ड यानी आंगन का जो वॉल था, दीवार, उससे वो क्रॉस करते हुए, बरामदा क्रॉस करते हुए, रीच द टेबल, टेबल के पास है ना वो आती थी, एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, और वो कोशिश करती थी गिल्लू कि इनके प्लेट में आके बैठ जाएं। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही परिश्रम के साथ, आई टॉट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे पढ़ाया कि कैसे उस प्लेट के नज़दीक वो बैठे। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, और इनका जो पसंदीदा भोजन था वो काजू था, काजू वास्तव में अच्छा लगता था और इनकी आदत हो गई थी काजू खाना को। व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक जब काजू नहीं होता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, ये दूसरे फूड आइटम को रिफ्यूज कर देती, थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और फिर जो उसे दिया जाता था तो स्विंग यानी झूला, झूले से भी उस सारे भोजन को फेंक दिया करती थी। जैसे कि बच्चों की आदत होती है, जो उनकी पसंद है वो नहीं मिला तो फेंक देते हैं, उसी तरह से गिल्लू भी ऐसा ही करती थी। अराउंड दैट टाइम, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from a swing, but on seeing somebody else, he would, with some alacrity, scuttle back to his seat in his nest. Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. Around the time, यानी समय के दौरान,
बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, जब वो मोटर कार से एक्सीडेंट कर गई थी। कौन? ये लेखिका जब मोटर कार से एक्सीडेंट कर कहीं जा रही थी और ये गाड़ी जब इनकी एक्सीडेंट कर गई तो क्या हुआ कि आई हैड स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ठहरना पड़ा। इन दोज डेज, उन दिनों, व्हेन एवर माई रूम वॉज ओपेंड, जब कभी भी मेरा रूम खुला जाता था, गिल्लू ड्रस डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू अपने स्विंग से झूले से नीचे आती थी। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जब दूसरों को देखता था कोई और है, ही वुड वे विद द सेम एलासिटी, उसी चेतना के साथ, स्कटल बैक टू हिज सीट इन हिज नेस्ट, अपने बैक टू सीट इन हिज नेस्ट, और फिर वहाँ से लौटकर अपने घोंसले में चली जाती थी जब दूसरा आदमी को देखता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोग इन्हें काजू देते थे। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, लेकिन जब मैं इसके स्विंग को, उसके झूले को साफ किया, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल से लौट के आई, जब देखा तो आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, तो क्या देखा, इनका जो झूला था ये काजू से भरा हुआ था। इसका मतलब था कि ये उन दिनों कुछ खाती नहीं थी। विच लिटिल, हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, कि वो उनका जो पसंदीदा भोजन था कैसे उन दिनों वो खाया करती थी, बहुत कम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, इंडिस्पोजिशन मीन्स अस्वस्थता, यानी जब हम अस्वस्थ थे वैसे स्थिति में, ही वुड सिट नियर माई हेड, वो मेरे माथे के बगल में आके बैठ जाती थी, ऑन माई पिलो, मेरे तकिए पर, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड, और वो बिल्कुल धीरे धीरे मेरे ललाट को वो स्ट्रोक करती थी, यानी ललाट पर अपना पैर हाथ मारती थी, और मेरे हेयर पर भी। एंड मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, जैसे कि नर्स, सेविका या माँ या कोई उन्हें सहायता करने वाले उनके माथे को छुआ करती, वैसे ही ये उनका ख्याल करती थी। यानी कहने का मतलब है कि जानवर में भी मानवता है यदि उससे आप रिस्पेक्ट देते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, गिल्लू वुड abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. चूँकि उस समय आप जानते हो जिस समय की माधवी वर्मा थी उस समय ये फ्रिज वगैरह हुआ नहीं करता था, तो सुराही जो है, आप अभी भी मिट्टी का बर्तन जहाँ बेचता है वहाँ आप देखेंगे सुराही, वो पानी को कूल करने के लिए रखा जाता था। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब समर आफ्टरनून में, समर के दोपहर में वो काम किया करती थी, कौन, यानी माधवी वर्मा, गिल्लू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, वो आउटसाइड नहीं जाता था, रुक जाता था, और सीटिंग इन स्विंग, या फिर अपने स्विंग में बैठा करता था, यानी ना तो वो स्विंग पर चढ़ता था और ना ही बाहर जाता था गर्मी के दिनों में। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, चूँकि मुझसे एकदम क्लोज रहते हुए, एंड ऑल्सो टू टैकल दिस समर हीट, और गर्मी में जो हीट थी उसे बर्दाश्त करने के लिए ही डिस्कवर टोटली न्यू मेथड, उसने एक नया तरीका अपनाया। क्या खोज किया, ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही, और वो क्या करता था, सुराही के पास जाके वो बैठता था, नियर मी, जो मेरे नज़दीक था, एंड दस रिमेन कूल, और इस तरह से उसका बॉडी भी ठंडा रहता था, एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और मेरे नज़दीक में भी रहता था, क्योंकि वो सुराही मेरे बेड के बगल में ही था। स्क्विरल्स हैव लाइफ स्पेन, अब ये बता रही हैं कि स्क्विरल का लाइफ स्पेन क्या है, स्क्विरल कितना जिंदगी कितने दिन तक जीती है। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years, such as Gillu's leash of life finally came to an end. For the whole day he neither ate nor ventured out. In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched my shame finger, which his icy claws, which he had clung to in his near death-like state during his natal days. The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but at the first ray of the morning touched him, he departed. Squirrels यानी गिलहरियाँ का जो जिंदगी है वह लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years, गिलहरी की जिंदगी मुश्किल से 2 साल की होती है। ऐसा जैसे कि गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, ऐसा लगा कि गिल्लू का लीज ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की जो अवधि है, जो समापन है, वो अंतिम है। फॉर द होल डे, उन दिनों पूरा दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना तो उसने कुछ खाया है ना। ये जो गिलहरी थी, गिलहरी देख रहे हो ना,
ये जो गिलहरी है ना, ये क्या कि कुछ नहीं खाए वो दिन भर, कुछ खाने का साहस भी नहीं की, खाई नहीं, नॉर वेंचर्ड आउट, नहीं बाहर जाने का साहस इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, ऐसा लगा कि जाने का जो दर्द है उसे महसूस हो रहा था। ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, झूला से उठकर मेरे बिस्तर पर आए, क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लाउज, उनके जो बर्फीले पंजे उनके ठंडे हो चुके थे, उससे मेरी वही उंगली पकड़ी। व्हिच हैड क्लंग टू, जिसे वह चिपका रहती थी, पकड़ के चिपकती थी। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, नेटल डेज में जन्म के दिन में जिस तरह से वो मरणासन थी, उसी तरह से ये मरणासन की अवस्था में आ चुकी हैं। द क्लाउज, उनके जो पंजे थे, वर गेटिंग सो कोल्ड, अब बिल्कुल ही ठंडा हो रहा था। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, जिसके बाद मैंने क्या किया, हीटर को स्विच ऑन किया एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्म, तो मैंने कोशिश किया कि उसे कुछ गर्मी दें। बट एट द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, और जैसे ही सूरज की किरणें पहली इन्हें आई, इनके शरीर पर ही डिपार्टेड, ये इस धराधाम को छोड़ के चले गए। डिपार्टेड मीन्स मर जाना, यानी छोड़ देना, जिंदगी को त्याग देना। हिज सिंग वाज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द मेस वायर विंडो वाज क्लोज्ड। अब चूंकि वो तो डिपार्टेड कर चुके थे, इसलिए बेचारी ने क्या किया, उनके स्विंग को, उनके झूले को, टेकन ऑफ द हुक, हुक से उस झूले को उतारा, और उतारने के बाद ओपनिंग द मेड इन द वायर मेस विंडो, इस विंडो में जो वायर तार लगा हुआ था उसको भी उन्होंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ, because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a teeny yellow juhi flower. गिल्लू was put to eternal rest. अब गिल्लू को इटर्नल रेस्ट यानी बिल्कुल ही मरने के बाद जो शांति मिलती है शाश्वत जीवन में, उस शाश्वत जीवन में वो चल जा चुकी थी। अंडर द जूही क्रीपर बोथ, और कहाँ तो, और उन्हीं के साथ सोनजूही का जो लता थी उन्हीं के साथ उसके बगल में इसे दफना दिया गया, क्योंकि ही लव्ड दिस क्रीपर, वो इस लता को प्यार करती थी मोस्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और चूँकि उन्हें संतुष्टि मिलती थी वहाँ, और लेखिका को भी संतुष्टि मिलना था। आई डेराइव फ्रॉम माई बिलीफ, और मेरा विश्वास ये था दैट सम स्प्रिंग डे, कि कुछ बसंत के दिनों में आई विल फाइंड सम फ्लावरिंग, मैं इस जूही के, सोनजूही के फूल से कुछ फूल पाऊंगी, एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, और उससे जो छोटे छोटे जूही के पीले रंग के फूल खिलेंगे, उन्हीं के बेस में ये गिलहरी उनके पास आया करेगी। इस तरह से आप गिल्लू की ज़िंदगी को देखें कि इस छोटे से क्रिएचर ने, इस छोटी सी जीव ने किस तरह से महादेवी वर्मा जैसी लेखिका के दिल को छू लिया। और आपको भी, आप भी यदि बर्ड्स या एनिमल्स को लाइक करते हैं तो बर्ड्स एनिमल भी आपको उतना ही लाइक करेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी उसी गिल्लू की तरह ही ढालना है कि जिस तरह से उन्होंने अपने लव को प्रदर्शित किया लेखिका के सामने, जिस समय कि वह हॉस्पिटल में थी, फिर आई, उनके साथ जो पेन हुआ उसके माथे को कैसे थपथपाती थी, तो ये सारा चीज़ मनुष्य की एक्टिविटी भी जानवरों में हुआ करती है। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इनके कुछ क्वेश्चन आंसर का। टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।